जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आपके लिए जो सीरीज चल रहा था यूपीएससी जो मेंस का जो सेकेंड फर्स्ट चल गया, अब जीएस पेपर थर्ड का आया है वीडियो जो कि आप देख सकते हैं। इसका जो पीडीएफ है ना दोस्तों, टेलीग्राम पर ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। अब जाकर वहां से देख सकते हैं। पहले आप वीडियो देख लीजिए, फिर आप इसको निकलवा लीजिएगा, चाहे हो सके तो आप लिख लीजिएगा, क्योंकि पूरा सिलेबस है। इसको 20 यूनिट में डिवाइड किया गया है। जैसे कि अब चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे इसमें जो ब्रीफली होता है ना, उसको बता देते हैं क्या क्या आता है। जैसे यहाँ पर देखिए इकोनॉमी आता है, करीब 50% यही आता है। 125 नंबर का यही आता है। 250 नंबर का जो एग्जाम होता है, 125 नंबर का यही मान लीजिए कि 50% यही आता है। फिर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आता है, प्रौद्योगिकी। फिर पर्यावरण और पारिस्थितिकी आती है। फिर आपदा प्रबंधन, आंतरिक सुरक्षा, यही सब आते हैं। फिर इसको डिटेल में देखते हैं। जो यूपीएससी जो ऑफिशियल दिया है ना दोस्तों, ऑफिशियल में ये लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन, ये यूपीएससी लिखता है। लेकिन इसको डिटेल में आगे देखते हैं। इसको 20 यूनिट में डिवाइड किया गया है। पहला यूनिट हम देखेंगे। पहला यूनिट क्या कहता है? भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित विषय। जैसे हमारे अनुसार, माने कि जो कि यूपीएससी लिखा है, ये हमारे अनुसार क्या है? प्रमुख बुनियादी अवधारणाएं: गरीबी, असमानता, बेरोजगारी, राष्ट्रीय आय। इसमें से कुछ कुछ जो टॉपिक है ना दोस्तों, मेंस में भी आते हैं, प्री में भी आते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादातर मेंस वाले ही टॉपिक है। जैसे देखिए यूनिट 2 देखेंगे, समावेशी विकास तथा इसमें उत्पन्न विषय, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास, समावेशी और सतत विकास, समावेशी विकास हेतु सरकारी नीतिगत पहले। चलिए यूनिट 3 देखेंगे, सरकारी बजट। जैसे सरकारी बजट 2024 में 2 आता है, वो अंतरिम आया है, वो सरकार बनने के बाद आया है। 2 बजट है, आपको पूरा बजट पढ़ना है। बजट की प्रक्रिया देखते हैं। बजट निर्माण की प्रक्रिया आपको पढ़ना होगा दोस्तों। जैसे बजट निर्माण कैसे कैसे बना है, कौन बनाता है, सब आपको लिखना होगा। फिर बजट के प्रमुख प्रकार होगा। चालू वित्त वर्ष के बजट के प्रमुख बिंदु आपको पढ़ना होगा। यूनिट 4 देखते हैं दोस्तों। यूनिट 4 है मुख्य फसलें। देश के विभिन्न भागों में फसलों का पैटर्न, सिंचाई के विभिन्न प्रकार एवं सिंचाई प्रणाली, कृषि उत्पाद का भंडारण, परिवहन तथा विपणन संबंधित विषय और बाधाएं, किसानों की सहायता के लिए ई प्रौद्योगिकी का सुविधा प्रदान करना। हमारे अनुसार क्या है? हमारे अनुसार क्या है? मुख्य फसलें पढ़ना है, फसल पैटर्न पढ़ना है, सिंचाई कैसे करना है। जैसे ड्रिप सिंचाई बहुत ट्रेंडिंग में है, लेकिन इसमें थोड़ा खर्चा है, तो सरकार इसको धीरे धीरे ला रही है। लेकिन ड्रिप सिंचाई बहुत ही कारगर साबित होगा कम बजट में। जैसे यूरिया है, जैसे नैनो यूरिया या कितना, वो लिक्विड यूरिया है, उसको कितना फायदेमंद। टेक्नोलॉजी बहुत ही कृषि को आगे ले जाए। जैसे में देखिए कृषि उत्पाद का भंडारण, परिवहन तथा विपणन, ई प्रौद्योगिकी। यूनिट 5 देखेंगे मित्रों, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि सहायता तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित विषय, जन वितरण प्रणाली, उद्देश्य, कार्य, सीमाएं, सुधार, बफर स्टॉक तथा खाद्य सुरक्षा संबंधित विषय, प्रौद्योगिकी मिशन, पशुपालन संबंधित अर्थशास्त्र। ये सब जानना है यूनिट 5 में। चलिए आगे देखते हैं। यूनिट 5 में हमारे अनुसार प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि सब्सिडी। जैसे कि ये सब छोड़े, डिटेल में क्या बताएं, पहले सिलेबस ही जान लेते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य, जन वितरण प्रणाली, बफर स्टॉक, खाद्य सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, पशुपालन, ये आपको यूनिट 5 में आता है। यूनिट 6 देखेंगे दोस्तों, भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं संबंधित उद्योग, कार्य क्षेत्र एवं महत्व स्थान, ऊपरी और नीचे की अपेक्षाएं, आपूर्ति श्रृंखला प्रावधान। जैसे हमारे भारत में खाद्य प्रसंस्करण, जैसे कि कोल्ड स्टोरेज हो गया ना दोस्तों, कि मान लीजिए कि कोई सामान है, जैसे टमाटर हो गया, बैगन हो गया, ये सब देखिए रखिएगा इधर उधर तो खराब हो जाएगा, लेकिन कोल्ड स्टोरेज अगर बना दिया जाए तो उसको बचाया जा सकता है। फिर जैसे बफर स्टॉक हो गया, बफर स्टॉक में जितना सब खाद्य प्रसंस्करण जो
पीडीएस सिस्टम के माध्यम से बांटा जाता है, उसमें स्टॉक रहता है दोस्तों। जैसे आप देख सकते हैं गांधी मैदान में एक बनाया गया था गोल घर, वो भी समझिए कि एक तरह का बफर स्टॉक ही था। चलिए आगे देखते हैं। हमारे अनुसार खाद्य प्रसंस्करण की प्रणालियाँ और मानदंड। भारत में खाद्य प्रसंस्करण हेतु नीतिगत पहले, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन। यूनिट 4 में भारत में भूमि सुधार, इहो पढ़ना, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, आधे घंटा क्लास में खत्म हो जाता है। भारत में स्वतंत्रता पूर्व भूमि सुधार, भारत में स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधार, भूमि सुधार हेतु नीतिगत पहले, चुनौतियाँ एवं समाधान। यूनिट 8 देखेंगे दोस्तों, उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, औद्योगिकी नीति में परिवर्तन तथा औद्योगिक विकास पर इनका प्रभाव। हमारे अनुसार सामान्य परिचय, 1951 के नवीन आर्थिक सुधारों की पृष्ठभूमि, 1991 की नई आर्थिक नीति के मुख्य उद्देश्य, 1991 की नई आर्थिक नीति के तहत उठाए गए कदम, आर्थिक सुधारों के सकारात्मक परिणाम, आर्थिक सुधारों के नकारात्मक परिणाम, विश्लेषण बहुत जरूरी है। यूनिट 9 देखेंगे दोस्तों, बुनियादी ढांचा, ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे आदि। जैसे हमारे अनुसार देखिए, बुनियादी ढांचे हेतु सरकारी पहले, बुनियादी ढांचे के संबंध में प्रमुख चुनौतियाँ और समाधान, बुनियादी ढांचे के विकास में निजी इकाइयों की भूमिका और संबंधित पक्ष। यूनिट 10 देखेंगे दोस्तों, निवेश मॉडल। हमारे अनुसार निवेश मॉडल और अर्थव्यवस्था की प्रकृति, निवेश स्रोत और अर्थ अवस्थित, हेरोड डोमर मॉडल, महालनोबिस मॉडल। उसके बाद देखेंगे किन्स मॉडल, प्रतिष्ठात्मक निवेश मॉडल। देखिए यूनिट 10 तक दोस्तों सिर्फ अर्थव्यवस्था का ही बात किया गया है। मान लीजिए कि 50% सिर्फ अर्थव्यवस्था ही है, समझ गए। अब 11 से नया आएगा, जैसे विज्ञान। यूनिट 11 में देखेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विकास एवं अनुप्रयोग और रोजमर्रा के जीवन पर इसका प्रभाव। हमारे अनुसार भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास क्रम, प्रमुख उपलब्धियां, सरकार एवं नीतिगत पहले, भविष्यवर्ती मिशन और योजना, रोजमर्रा के जीवन पर प्रौद्योगिकी का प्रभाव। यूनिट 12 देखेंगे दोस्तों, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां, देशज रूप से प्रौद्योगिकी का विकास और नई प्रौद्योगिकी का विकास। हमारे अनुसार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीय वैज्ञानिकों की उपलब्धियां, देशज रूप से प्रौद्योगिकी का विकास, देशी रूप में किया जाए, नई प्रौद्योगिकी का विकास। यूनिट 13 देखेंगे दोस्तों, सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित विषयों के संबंध में जागरूकता। हमारे अनुसार जैव प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, एआई, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बौद्धिक संपदा अधिकार। यूनिट 14 देखेंगे दोस्तों, संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण पर्यावरण प्रभाव का आकलन। ये हो गया आपका पूरा इन्वायरमेंट इकोलॉजी हो गया दोस्तों। इसको देखेंगे हमारे अनुसार जलवायु परिवर्तन, ओजोन क्षरण, प्रदूषण, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन और गैर सरकारी संगठन और कानून, राष्ट्रीय पर्यावरण कानून, पारिस्थितिकी सिद्धांत और संगठन, जैव विविधता, ऊर्जा संसाधन, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, विविध और शब्दावली। आगे देखेंगे दोस्तों, यूनिट 15 देखेंगे, आपदा और आपदा प्रबंधन। हमारे अनुसार चक्रवात, जलवायु, ज्वालामुखी, भूकंप, बाढ़, हीट वेव, आग का लगना इत्यादि विभिन्न प्रकार के आपदाएं, उनके कारण प्रभाव। आगे देखेंगे आपदा पूर्व प्रबंधन तथा आपदा पश्चात प्रबंधन, फिर सरकारी पहले और आपदा प्रबंधन तंत्र। यूनिट 16 देखेंगे, विकास और फैलते उग्रवाद के बीच संबंध। हमारे अनुसार उग्रवाद, माओवाद से संबंधित प्रमुख अवधारणाएं और उदय के कारण, उग्रवाद के विकास पर प्रभाव और विकास के माध्यम से उग्रवाद उन्मूलन। यूनिट 17 देखेंगे दोस्तों, आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती उत्पन्न करने वाले शासन विरोधी तत्वों की भूमिका। हमारे अनुसार नक्सलवाद, आतंकवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, अवैध प्रवासन।
यूनिट 18 देखेंगे दोस्तों। देखिए यूनिट है संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को चुनौती। आंतरिक सुरक्षा चुनौती में मीडिया और सामाजिक नेटवर्किंग साइटों के भूमिका, साइबर सुरक्षा, बुनियादी बातें, धन संशोधन और इसे रोकना, ये सब पढ़ना है। जैसे हमारे अनुसार संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को चुनौती देना है। आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में मीडिया और सामाजिक नेटवर्किंग साइटों का भूमिका, साइबर सुरक्षा, धन संशोधन, उपयुक्त चुनौतियों से निपटने हेतु सरकारी तंत्र और नीतिगत पहल। यूनिट 19 देखेंगे दोस्तों, समवर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौती एवं उनका प्रबंधन, संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच संबंध। हमारे अनुसार भारतीय सीमा पर अवैध घुसपैठ, आतंकवाद, संगठित और असंगठित अपराध, सीमा सुरक्षा हेतु सरकारी तंत्र और पहले। यूनिट 19 खत्म हो गया। यूनिट 20 देखेंगे दोस्तों, यूनिट विभिन्न सुरक्षा बल और संस्थाएं तथा उनके अधिक। हमारे अनुसार जैसे देखिए ये जो है ना अर्ध सेना बल कहा जाता है, जैसे कि न ये बिहार, मान लीजिए कोई राज्य का पुलिस है, न ये सेंट्रल है, अर्ध सेना बल होता है, जैसे कि BSF, देखिए असम राइफल, BSF, CISF, CRPF, ITBP, NSG, SSB, ये सब है। जैसे कि मान लीजिए कहीं चुनाव कराना, कहीं दंगा हो गया, कहीं कुछ हो गया, वो माहौल को बनाए रखने के लिए इसको किया है। देखिए दोस्तों सिलेबस आपको पूरी तरह से बता दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं। इसमें आपको खास बात यह है कि मान लीजिए कि आप वीडियो देखें, इसके पहले भी 2 वीडियो लाया जा चुका है, UPSC सिलेबस भी लाया जा चुका है पूरा डिटेल में। एक और बच गया है GS4, वो भी आपको कल लिया दिया जाएगा, उसमें कोई बात। लेकिन आप देखिए, आप वीडियो अगर देखते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को रिकमेंड कीजिए कि इस चैनल पे आपको कंटेंट मिलेगा, हर चीज़ का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। कोई दिक्कत हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही हैं कि हम बनाते हैं। ऐसे मेरा नाम साहिल है। जय हिंद दोस्तों।